जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु उच्च के हो रहे हैं। मीन राशि जातकों के जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन उच्च का होना क्या फल देगा, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। आप मीन राशि के हुए, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति धन, संतान, शिक्षा, भाग्य के कारक माने गए हैं। ऐसे में बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण में आना, विष्णु स्थान का लक्ष्मी स्थान से संबंध बनना मीन राशि के जातकों के लिए शुभ एवं फलदायी होगा। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को दिन के 12:57 पे मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे ये उच्च के हो जाएंगे, जहां स्थान बल का भी लाभ मिलेगा। और ये यहाँ रहेंगे 4 दिसंबर को रात के 8:39 पे, और फिर पुनः वक्री अवस्था में ये मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। अतः 46 दिनों का बृहस्पति का उच्च होना, पंचम भाव में विराजित होना, स्थान बल का लाभ होना, पुनर्वसु नक्षत्र में ही होना मीन राशि के जातकों के जीवन में आमूल परिवर्तन लाएगा। ऐसे समय में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए, आपके सफलता का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यह भाव संतान का भी है और बृहस्पति संतान के कारक माने गए हैं। अतः ऐसे समय में जो दंपति संतति की चाह रखता है, उसके लिए मैं बोलूँगा यह 46 दिन बच्चा कॉन्सीव करने का बहुत ही अच्छा समय है। यह संतान होने का यह समय काफ़ी अनुकूल है। फिर यह समय आएगा आपको जून के बाद, है ना, अगले साल। लव अफेयर मामलों के लिए मैं बोलूँगा यह समय काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके काम भाव पे, तो ऐसे समय में जो लव अफेयर पार्टनर हैं, उनकी अगर कोई इच्छाएं थी वो अभी पूरी होती हुई दिखाई देंगे। हालांकि आपके शुक्र अभी नीच के हो गए हैं 9 अक्टूबर से, फिर भी बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके लव रिलेशन में जीवंतता प्रदान करेगी। अगर आप पिता हैं तो आपके संतान से कुछ मन मुटाव चल रहे थे या कुछ बातों पे फ्रिक्शन था, वो अब समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। बच्चे आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे। यह समय आकस्मिक धन लाभ का भी है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका बेनिफिट्स अभी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र एवं प्रथम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, और तो ऐसे समय में जातक को कार्य क्षेत्र से काफ़ी लाभ मिलेगा। ऐसे समय में जो जातक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, धर्म कार्य का कार्य करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का विपणन करते हैं, धार्मिक संस्थाओं का कार्य करते हैं, धर्माधिकारी हैं, धर्मा ट्रस्टी का कार्य करते हैं, ज्योतिष हैं, सलाहकार हैं, बैंकिंग संस्थाओं का कार्य करते हैं, फाइनेंस है, दार्शनिक हैं, तो मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। सफलता आपका गगन छुएगी, है ना। जैसा कि हम जानते हैं बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, एवं बृहस्पति नवम दृष्टि से आपको देखेंगे। आप इन देखिएगा, इन 46 दिनों में आपका भाग्य में काफ़ी बदलाव आएगा। जो जातक उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहते थे, पीएचडी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा हासिल करना चाह रहे हैं, मैं बोलूँगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। आपको अगर काफ़ी दिनों से आप गुरु की तलाश में थे तो आपको इन 46 दिनों में आपको गुरु मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके पिता का भी स्वास्थ्य एवं उनका व्यापार अच्छा होगा। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होते हुए दिखेंगे। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, इस तरह का कुछ धार्मिक कार्य होता हुआ दिखेगा।
आप धार्मिक कार्यों के लिए लंबी यात्राओं पर निकल सकते हैं। धार्मिक स्थानों पर घूमने का भी सौभाग्य मिल सकता है। बृहस्पति जब सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसे समय में जातक को आय के नए नए स्रोत देखने को मिलेंगे। गुरु मैनेजमेंट का काम करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। अतः जातक को किसी नए कार्य को करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो इस समय गुरु देंगे। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समय में आपका ट्रांसफ़र का भी योग बनता है, लेकिन यह जो ट्रांसफ़र होगा, स्थान परिवर्तन होगा आपके कार्य क्षेत्र में, यह अच्छे जगह के लिए होगा, आपके शुभ रहेगा आपके लिए। घर में बड़े भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, उनकी भी स्थिति अच्छी होगी। समाज में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हालांकि दसम भाव जो है षष्टम से षष्टम है ना। ऐसे समय में थोड़ी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं। अतः जातक को चाहिए, अगर आपको थायराइड है, दवा सही समय पर लें। मोटापे को लेकर चिंतित रहें। बाहर के खाने पीने के वस्तु का त्याग करें, खान पान सही रखें। हालांकि गुरु की नवीं दृष्टि आप पर पड़ रही है, यानी आपका स्वास्थ्य तो कम से कम अच्छा होगा ही। गुरु यहाँ पे आकर के आपको ज्ञान देंगे। अगर आप किसी कार्य को करने में दृढ़ निश्चयी बनाएंगे, आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप उदार होंगे, दानशील होंगे, धर्मानुकूल कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे समय में आप देखिएगा कि आपको कोई धार्मिक पुस्तक या अपने धर्म से जुड़ने का समय मिलेगा। आपका मन कहेगा कुछ पढ़ाई ही करता हूँ, है ना। और यहाँ शनि विराजमान भी हैं। अभी आपकी शनि के 7.5 का चरण भी चालू है। अतः ऐसे समय अगर जातक सात्विक रहे, धर्मानुकूल कार्य करे, मेहनत पर ध्यान दे, अपने लक्ष्य की ओर देखे, तो शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति आपको समाज में प्रतिष्ठा तो दिलाएंगे ही, साथ साथ आपको कीर्ति, यश, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, पदवी प्रतिष्ठा दिलाते हुए दिखेंगे। सप्तम भाव का एकादश भाव है, यानी अगर आपके लाइफ पार्टनर का भी कोई बिजनेस में है तो उनको भी आय प्राप्त होते हुए दिखाई देगी, उनको भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में तो वो अच्छा रहेगा, बिजनेस से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अब कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है, क्या सभी को यह बराबर लाभ मिलेगा? तो जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होंगे, स्वराशि होंगे, मित्र के घरों में होंगे, डिग्री वाइज मजबूत होंगे, सूर्य से अस्त नहीं होंगे, उनको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। वहीं जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति नीच के होंगे, शत्रु घर में होंगे, डिग्री वाइज कमजोर होंगे, सूर्य से अस्त होंगे, 6, 8, 12 में होंगे, तो इसके फलों में शुभता में कमी आएगी। साथ ही साथ जातक को महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी देख लेनी चाहिए किसकी चल रही है, क्योंकि इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपको शनि के 7.5 का चरण चालू है। अतः जातक को चाहिए शनि के मंत्र ओम नीलजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तन सनश्रम सूर्यपुत्र दीर्घ विशालक्ष सुप्रिय मंदाच प्रहंतु शनि का पाठ करें। गरीब कमजोर लोगों की मदद करें। आपको अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुएं जैसे पीतल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, बेसन, पीली दाल, केले ज़रूरतमंद महिलाओं या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। प्रयास करें बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने। विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें या श्रवण करें। साथ ही साथ आपको अपने गुरुजनों, श्रेष्ठजनों के साथ समय बितावे, उनका आशीर्वाद लें, शुभ फल प्राप्त होंगे। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।